और मैडम नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट का ऑर्डर रहे तो बिल्कुल, अभी हमने कुछ नहीं किया है आपके लिए। जी सॉरी सर, आगे हाई कोर्ट के ऑर्डर को आप देखिए, जो भी लिखा है जैसा लिखा है कंप्लायंस करिए आप। ऑर्डर सही है गलत है वो देखना आपका काम नहीं है। सर। आपका काम है केवल उस आदेश का पालन करना। जी तो वहीं तक सीमित रहिए आप। जी मतलब अगर ज्यादा दिमाग लगाएंगे ज्यादा परेशानी में आएंगी, जी कम दिमाग लगाएंगे परेशानी में नहीं आएंगी। जी जी। जब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ऑर्डर कर दिया था तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था, फिर उसके बाद आपने कैंसिल क्यों किया? सर हाई कोर्ट में मतलब हाई कोर्ट से और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से ऊपर हैं आप? फिर हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था सर, उसमें 109(10) धारा 109(10) के तहत कार्रवाई करने भेज दिया था सर, तो उसके हिसाब से मैंने उसमें ऑर्डर। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने क्या ऑर्डर किया था? सर उन्होंने नाम चढ़ाने के लिए। तो फिर क्यों नहीं चढ़ाया आपने? सर मेरी जो समझ में आए So, ये in fact, the Board of Revenue has passed order in year 2010, 13/12/2010. After that, sir, our High Court has decided this issue. The service कुछ land, डिसाइड नहीं किया, हाई कोर्ट में पिटीशन इसलिए लगाया था क्योंकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऑर्डर कंप्लायंस नहीं हो रहा था। there in issue with regard to transferring the service land. So that issue has been decided by the division bench in another case, my lord, in WPC 704. भाई इस केस में क्या ऑर्डर था? जी, इस केस में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऑर्डर को Board of Revenue ने आपने ये स्टेट बोला, ने चैलेंज किया क्या कहीं? सर, इसके लिए इन्होंने जो है रिकमेंड किया हुआ जरूर है ऑर्डर शीट में, बट द स्टेट अथॉरिटी हैज नॉट स्टिल आई थिंक परमिटेड टू बोर्ड फाइल। ऑफ रेवेन्यू के ऑर्डर को आपने चैलेंज किया कहीं? अवेयर नहीं है सर अभी। बोर्ड ऑफ ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए सर, जैसे ही मैंने ऑर्डर पास किया उसके बाद एक नोटिस मूव किया था हुआ कलेक्टर है कि नहीं हुआ है? के बाद से सर अभी तक नहीं हुआ ना? वहाँ पे तो मैं अभी उसका मैं वो नहीं हुआ है कि कर नहीं हुआ है? दिखाई कर रहे हैं सर, हम लोग भी वैसे जहाँ तक नहीं हुआ है, तो अगर नहीं हुआ है तो फिर क्योंकि कंप्लायंस क्यों नहीं हुआ? कंप्लायंस इसलिए नहीं हो पा रहा है सर, बिकॉज दी ऑर्डर पास बाय द रेवेन्यू बोर्ड इज एन पर से इलीगल सर। तो चैलेंज करिए ना। चैलेंज भी नहीं कर रहे हैं, कंप्लायंस भी नहीं कर रहे हैं। इसके लिए कल हमने एडी साहब से बात करी है और पूरे रेवेन्यू सेक्रेटरी वगैरह को इंटीमेट किया है इस बारे में। आपको तो कब का ऑर्डर था? 2010 का ऑर्डर था। 10 का ऑर्डर था, 2024 पहुंच गए आप। आपने 14 साल लग गए सर, लिमिटेशन रखे रहिए, इसको वापस कर दीजिए। 14 साल हो गए, 14 साल में आपने कंप्लायंस नहीं किया। जब हाई कोर्ट में रिट पिटीशन लगा और जब सुनवाई के लिए आया, तब आप बोल रहे हैं कि हम उस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे, पर से इलीगल है। तो ये जो दिव्य ज्ञान आपको 14 साल बाद प्राप्त हुआ है, कहाँ है अभी आप? एनआरडीए में हूँ सर, 2021 से एनआरडीए में। ये तो गलत है मिस्टर गुप्ता, ये कि आप ये आदेश का पालन नहीं गलत है, करेंगे। लेकिन हाई कोर्ट का ऑर्डर कहाँ पर है? it is annexure, वो उस ऑर्डर में भी सर, आई रीड आउट दैट ऑर्डर इन पेज नंबर 49 and the P3 relevant पेज नंबर 48। chart from, उसमें कोर्ट ने यही बोला था कि दी ऑर्डर ऑफ तहसीलदार अर्लियर बिकॉज देयर म्यूटेशन प्रोसीडिंग एप्लीकेशन has been rejected on 1/2/2017 sir, against that the writ petition is filed. So High Court has come to this conclusion that the order passed by the Tahsildar is wrong, and because the state authority has not challenged that order of Board of Revenue. And para 3 is very clear. उसमें actually बोला है कि set aside and the Tahsildar is further the directed order. to proceed in accordance with the law under section 110 and 109 of Chhattisgarh Land Revenue Code for the mutation proceeding. तो मतलब 109(10) के हिसाब से प्रोसीड करने का मतलब ये है कि जो प्रोसीजर है प्रोक्लेमेशन का और इनवाइटिंग ऑब्जेक्शंस फ्रॉम one more, this petition is direct come against the order of Tahsildar. The alternate remedy for appeal is also कोई available जरूरत to नहीं the हुआ। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ऑर्डर कहाँ जाएगा? कहाँ है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ऑर्डर? Annexure P2 sir, P2 page पेज number नंबर 42. 42 47 is relevant. That order is also very surprising, sir. 42 पेज 42 ना? Not relevant is 47, madam. यदि Last paragraph. Tahsildar has मालूम rejected their application in year 2010. Application under section
1009 सर, एंड उसके अगेंस्ट में डायरेक्टली सर जो रेवेन्यू बोर्ड है ना, वो एक्सेप्टेड दी पुनरीक्षण मानो रिव्यू पिटीशन। और ये ऑर्डर इम्प्यूग्ड अभी कहाँ पर है? Order impugned is annexure P1, page number 15 onwards, my lord. Relevant is at page number 36. पेज नंबर 36, my lord, 36. 10/1/2020 का 36। Lordship. रिलीवेंट फोटो स्टार्ट होता है। ये तो 10 पेज का ऑर्डर लिख दिए, लिखे क्या है? तब उन्होंने पूरा Lord, may see page number 40, last paragraph. May I read, Lordship? Relevant portion. और पेज नंबर 40, Lordship. Last paragraph. अतः ग्राम पिरदा पटवारी हल्का नंबर 76/43 तहसील बजिला रायपुर छत्तीसगढ़ स्थित आवेदित भूमि खसरा नंबर 612 रकबा 2.845 हेक्टेयर भूमि जो कि वर्तमान में ग्राम नौकर कुटवार सेवा भूमि के रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज है। कंटेम्पचुअस है मैडम आपका ऑर्डर? आपने कंटेम्प्ट किया है। जब हाई कोर्ट का ऑर्डर है आपको 109(10) में कार्यवाही करने के लिए, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ऑर्डर है, फिर आपने दूसरे जजमेंट का हवाला देके कैसे बाईपास कर दिया उन ऑर्डर्स को? सर मैंने उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन लिया था सर, मेरे को उस समय कोई कौन है आपको कहाँ लिखा है आपने मार्गदर्शन के लिए? कहाँ पे लेटर्स आपके? पेज नंबर 35 हम जो भी उच्चाधिकारी हैं आपके जिन्होंने मार्गदर्शन दिया होगा उनको भी बुलवा लेंगे यही मार्गदर्शन देने के लिए। सर अपर कलेक्टर सर से मार्गदर्शन लिया था सर, तो उनके डायरेक्शन के हिसाब से। ये कौन है अपर कलेक्टर? उस समय कौन थे? किनका दस्तखत है? पद्मिनी भूमि कहाँ है अभी? स्टेट में है सर, मंत्रालय में। कैसे इन्होंने परमिशन दी है? बिकॉज द इशू जो भी हो इश्यू को भूल जाइए आप, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और हाई कोर्ट के ऑर्डर तक सीमित रहिए आप दूसरे ऑर्डर्स को, दूसरे जजमेंट्स को। it is apparent sir that the order of the board of revenue is per se illegal because even the board of revenue has आपका directly कहना है ना, application- आप नहीं बोल सकते उसको पर से लीगल भी अभी, क्योंकि आज की डेट में उसको आपने ना कहीं पे अवॉइड करने के लिए कोई पिटीशन फाइल किया है that's it illegal. और हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि परसुएंट टू ऑर्डर पास बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इनिशिएट प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 109 and 110 of the land revenue code to record the name of the petitioner in revenue records. How can you say that the order passed by the board of revenue is illegal and was passed without application of mind? Under what authority you can say? This order itself sir, the revenue board has directly entertained this ठीक है, application. ठीक किया उन्होंने जो उनको समझ में आया। Until unless the order is set aside, modified, altered by any superior authority, superior court, you can't say that order is per se illegal. Request given 10 days time. अरे 10 मिनट का टाइम नहीं देंगे, ऑर्डर सेट Because the- असाइड लिखिए। मिस्टर सरफराज खान फॉर पिटिशनर, मिस्टर सतीश गुप्ता फॉर रिस्पोंडेंट्स along with so and so. Mr. Sir, the petitioner has filed this petition seeking following reliefs. Mr. Sarfaraj Khan would submit that the petitioner moved an application for mutation before the Tahsildar pertaining to survey number 43/76 at measuring दो थे और थे sorry 612/2 at measuring 4 acre situated at village Pirda, Patwari circle number 43/76, revenue circle Raipur district Raipur, pursuant to a registered sale deed dated 28/3/1950. He would submit that the application for mutation was rejected by the Tehsildar
rejected by Tahsildar on 22/3/2010। 22/3/2010। 22/3/2010. He would submit that matter traveled up to Board of Revenue, and the Board of Revenue wide order dated 13/12/2010 13/12/2010 set aside the orders passed by the revenue authority, subordinate revenue authorities, and direction was issued to the concerned Tahsildar to record the name of the petitioner in the revenue records. Mr. Khan would further submit that thereafter an application was moved before the Tahsildar and same was rejected. Wide order dated? It was kept pending and by नहीं, वो आइए हाई कोर्ट का ऑर्डर आइए। 1/2/2017 को इनका फिर से रिजेक्ट हुआ था। नाउ दे फाइल अंडर रिट। हाई कोर्ट के ऑर्डर में आइए। High Court is annexure P3 page number 48. हाँ 48 में आइए। that the Tahsildar by its order dated 1/2/2017 refused to obey the orders of the Board of Revenue on the ground that order of Board of Revenue needs to be reviewed. In WP 227 number 570/2018, the order passed by the Tahsildar was set aside, and the concerned Tahsildar was directed to proceed in accordance with the provisions of section 110 and 109 and 110 of the CG Land Revenue Code for mutation. Mr. Khan would submit that the petitioner again approached the Tahsildar, and the wide order dated 10/1/2020. 10/1/2020, the concerned Tahsildar rejected the application of the petitioner for mutation on the ground that same is not permissible according to the judgment passed by the division bench in WPC number 7048 of 2017. सर 7 है वो 70। So 2007. He would submit that the concerned Tahsildar refused to comply with the order passed by the Board of Revenue, and further order passed in WP 227 number so and so. And thus the order passed by the concerned Tahsildar is contemptuous and arbitrary. Contemptuous, arbitrary, and same has been passed without application of mind. On the other hand, Mr. Satish Gupta, counsel appearing for the respondents, would submit that the order passed by the Board of Revenue is illegal one. वही सर कंटेम्प्ट करने में मेरा कोई भी ज्यादा नहीं। Wait. He would fairly submit that till date the order passed by the Board of Revenue dated such and such has not been assailed before the higher forum. He would further submit that in the matter of so and so with WPC number 7048 of 2007, the Honorable Division Bench has held that क्या रखा हुआ है उसमें क्या लिखा है? उसमें ये लिखा है कि this service land cannot be transferred to anyone। Has held that service land cannot be transferred, whereas in the present case the order was passed by the Board of Revenue to transfer. It is not a service land. ठीक है उनका तो कहना है to transfer the service land, to record service land in the name of the petitioner, and therefore the Tahsildar declined to pass any order in favor of the petitioner. I have heard and counsel for the parties peruse the documents. It appears that the petitioner had purchased the land in He has question. not purchased, sir. Kamal Gujar has not given this land to his forefather, Amoli. No, it has been purchased. It is a recorded fact, my lord. It was purchased on 28/6/1950, my lord. कहाँ है वो सैलरी? Yes, sir. All the parties here.
नहीं नहीं, पार्टी से मतलब नहीं है, पेश किया है कि नहीं किया है? वहाँ है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, नहीं, इसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऑर्डर में भी है सर। As per contention made by Mr. Sarfaraz Khan, comma, the land bearing survey number 612/4 at measuring 4 acre was purchased through sale deed dated 28/3/1950. स्थायी पट्टे पे दिया है ये ऑर्डर जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का उसके ठीक है। स्टार्टिंग में ही। The permanent lease was granted in favor of the petitioner on 28/3/1950. ऊपर में भी करेक्शन कर लेंगे, ठीक है। The petitioner remained in possession of the property. उसके बाद अमोली के नाम से कभी प्रॉपर्टी जो है सो ट्रांसफर ही नहीं हुई, ना ही उसके किसी फैमिली मेंबर्स के नाम पे। इवन दे नॉट पेड द रेवेन्यू सर, लैंड रेवेन्यू। Mr. The property, और but the property, but the land was never transferred or mutated in the name of the PT Amoli. अमोली कौन था? आपके फादर थे? वो फादर्स Forefather of the petitioner. therefore in year 1973 sir, SDO has recommended that land to us in Please the stop. In the year 1970, by the order dated 3/12/1973, the sub-divisional officer revenue passed an order to record reserve that land as a service land. the land bearing survey number 612/4 as service land. To declare कर देना, record it, to declare the said land as service land. And thereafter the petitioner moved an application under section 109 and Allot 110. कर दी गई एक दूसरे को 5/1/1974 को land has been allotted to Sumitra Bai, who is in a Kotwar. And thereafter the land was allotted to one Sumitra Bai, Bai. then the Kotwar of Gram Panchayat, फिरदा village Panchayat Firda On 5/1/1974. on 5/1/1974. 5/1/1974. So उसके बाद से वो सर्विस लैंड के उसमें ही रिकॉर्डेड। After that The- land is marked. Thereafter, the petitioner moved an application for mutation before the Tahsildar, which was rejected on the ground that the land is recorded as service land. The matter went up to Board of Revenue, and the Board of Revenue, by order dated such and such, set aside the previous orders passed by the revenue authorities and directed the Tahsildar to record the name of the petitioner in revenue record. The petitioner moved an application before the Tahsildar for mutation, and same was disobeyed by the Tahsildar. Therefore, WP 227 number such and such was filed, wherein the order was set aside and the Tahsildar was directed to initiate a proceeding under section 109 and 110 of the CG Land Revenue Code. Next, the petitioner again approached the Tahsildar pursuant to the order passed by the Board of Revenue and order passed by the coordinate bench in WP 227 number so and so, dated such and such, for mutation. Stop. The concerned Tahsildar, after detailed inquiry, rejected the application moved by the petitioner on the ground that in WP number 70448 of 2007, the Honorable Division Bench has held that the service land can't be transferred. Next. The contention made by Mr. Gupta that the order passed by the Board of Revenue dated such and such is illegal and contrary to the judgment passed by the division bench in the matter of so and so, WPC 7048 of 2007, is not acceptable, as the order was passed by the Board of Revenue on such and such date, and same has not been assailed yet by the state authorities. The petitioner again approached, the petitioner approached this court by filing WP 227 number such and such, and the direction was issued to the Tahsildar
to take appropriate decision pursuant to order order passed by the Board of Revenue. Therefore, and even then, no steps were taken by the state authorities to avoid the order passed by the Board of Revenue. Next, the respondent authorities have to prove that the property which was leased out in favor of the forefather of the petitioner is service land or government land. And in absence of such findings, it can't be said that the order passed by the Board of Revenue is erroneous or contrary to the facts. Take into consideration the above stated facts. In opinion of this court, the order passed by the तहसीलदार dated such and such कितने तारीख का है 10/1/2020 10/1/2020 is not sustainable in the eyes of law. Same is hereby quest. The concerned Tahsildar is directed to comply with the order passed by the Board of Revenue dated such and such and order passed in WP 227 number so and so dated such and such. The entire exercise shall be completed by the authorities preferably within a period of 120 days from receipt of copy of this order. कौन सा नंबर की है सर 115 115 115। और मैडम नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा हाई कोर्ट का ऑर्डर रहे तो बिल्कुल अभी हमने कुछ नहीं किया है आपके लिए। सॉरी सर, आगे हाई कोर्ट के ऑर्डर को आप देखिए, जो भी लिखा है जैसा लिखा है कंप्लायंस करिए आप। ऑर्डर सही है गलत है वो देखना आपका काम नहीं है, आपका काम है केवल उस आदेश का पालन करना। तो वहीं तक सीमित रहिए आप। अगर ज्यादा दिमाग लगाएंगे ज्यादा परेशानी में आएंगी, कम दिमाग लगाएंगे परेशानी में नहीं आएंगी। इनका दस्तखत करा लीजिए।